हेलो, मेरा नाम है केसरी नंदन। तो हमारी ज़ॉम्बी 100 की सीरीज़ चल रही है और अब तक हम देख चुके हैं अकीरा जो अपने काम से तंग है और अपने काम से आज़ादी चाहता है। वो अपने लिए दूसरी कंपनी भी नहीं ढूंढ सकता। क्या पता वो कंपनी उसकी पुरानी कंपनी से भी बुरी निकले। एकदम से लोगों के ज़ॉम्बी बन जाने से उसे खुशी मिलती है कि अब वो आज़ाद है अपने काम से। अब वो जो चाहे वो करेगा। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और अकीरा ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। बॉस उसे डांटता हुआ कह रहा है, तुम्हें चाहे आज 100 डिग्री बुखार है पर तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम तब तक काम करोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। अकीरा चिल्लाते हुए उठता है। असल में ये एक सपना था। वो अपनी बालकनी के पास चिल्ला के कहता है 3 साल का काम किया है, उसके बदले मिली इन छुट्टियों को मजे से गुजारेगा। सबसे पहले वो अपने घर की सफाई करता है। उसने 3 साल से घर की सफाई ही नहीं की थी। अकीरा कहता है आज का दिन वो ठंडी ठंडी बियर पी के गुजार देगा। काम से छुट्टी और ठंडी बियर, इससे बेहतरीन सुबह कुछ नहीं हो सकती। अगर इसे स्वर्ग नहीं कहते तो पता नहीं फिर स्वर्ग क्या होता है। न्यूज में बताया जाता है कि टोक्यो के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टर के स्टूडियो में भी ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं। इंटरनेट और फोन चलने बंद हो चुके हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उस रिपोर्टर पर भी ज़ॉम्बी हमला कर देता है, पर अकीरा को इन चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो आज अपना पूरा दिन ठंडी बियर पी के गुजारेगा। पर वो देखता है कि बियर खत्म हो चुकी है और वो आखिरी ही कैन था जो उसने अभी ही खत्म किया है। अकीरा कहता है ये सब आज ही होना था, अब उसे बियर लेने जाना होगा। बाहर ज़ॉम्बी की मुसीबत के बाद भी वो बाहर जाने के लिए तैयार था। तभी मिस्टर कुसाका जो नीचे वाले डिपार्टमेंट में ही रहते हैं, उनके घर पे ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है और कोई पुलिस या आर्मी उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रही। वो अपनी बैल्कनी में गुस्से से कहते हैं कि अब वो लोग क्या करें, कोई उनकी मदद करे। तभी अकीरा जो पाइप से नीचे उतर रहा था उसे देख के एकदम चौंक जाते हैं। उससे पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कि सीढ़ियों में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए वो पाइप से बाहर जा रहा है। मिस्टर कुसाका उसे कहते हैं तुम इधर आ जाओ, हम अभी यहाँ सेफ। पर उसे इन चीजों की टेंशन नहीं थी, उसे तो बियर चाहिए थी। वो कहता है कि वो तो ग्रोसरी शॉप जा रहा है, अगर उन्हें भी कुछ चाहिए तो बता दे। अकीरा साइकिल उठाता है और निकल जाता है। रास्तों में ज़ॉम्बी की गिनती पहले से बढ़ चुकी थी और इन हालात में उसका बचना मुश्किल हो सकता है। पर डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंच के वो अपनी साइकिल खड़ाता है। वहाँ एक और साइकिल होती है जिसपे कैमरा लगा था। खुशी में बियर करता वो दुकान में घुस जाता है। दुकान में एक लड़की पहले से ही होती है। अकीरा थोड़ा हैरान होता है। वो सोचता है कि वो लड़की उसको पागल तो नहीं समझेगी, क्योंकि वो अजीब से बियर करता हुआ अंदर आया था। लड़की भी उसके तरह अपने लिए सामान लेने आई थी। वो उसे हेलो कहता है पर वो कोई जवाब नहीं देती, बस अपने फोन को देखती रहती है। वो उसे बताता है कि वो सारा दिन आज मजे से बियर पिएगा। लड़की उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। अकीरा पीछे जाता है और कहता है कि वो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लें। वो कैमरा और साइकिल लड़की की ही थी और वो अपने फोन से बाहर नजर रख रही थी। वो कहती है कि ऐसे मुसीबत में भी तुम्हें बियर ही चाहिए। वो ऐसे किसी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज नहीं करेगी जो ऐसी फालतू चीज़ों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से उसके भी बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। तभी ज़ॉम्बी दुकान के अंदर आने लगते हैं, क्योंकि अकीरा ने गेट खुला ही छोड़ दिया था। तभी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। लड़की को बचाने के लिए अकीरा आगे आ जाता है, पर वो उसे उठा के पीछे ढकेल देती है। तभी एकदम से एक ट्रक ग्रोसरी स्टोर के अंदर घुस जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। इससे उनकी जान बच जाती है। अकीरा की साइकिल भी उस ट्रक की वजह से खराब हो चुकी होती है। लड़की वहाँ से अपनी साइकिल पे निकलती है। अकीरा कहता है वो लड़की काफ़ी सुंदर और ख़तरनाक थी। तभी एक ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे पड़ जाता है। अकीरा भागता है और वहाँ उसे एक स्कूटी मिल जाती है। ज़ॉम्बी बन जाने से कई लोगों की बाइक स्कूटर सड़क पे ही ऐसे ही पड़ी थी। वो कहता है क्यों ना इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाए और कोई बढ़िया साधन ढूंढे। वो स्कूटी छोड़ के एक डबल इंजन वाली V-twin बाइक उठा लेता है। दोबारा पाइप चढ़ के वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है। कोसाका के अपार्टमेंट पे जाके उनका आवाज़ लगाता है। वहाँ कोई नहीं था, सब चीज़ें टूटी पड़ी थी और हर जगह खून था। उनके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। रात हो जाती है। वो बियर पीते पीते फिर से सोचने लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है। किसी के पास कभी समय नहीं होता उन चीज़ों को करने का जो वो करना चाहते हैं। फिर वो अपनी डायरी निकालता है और उन चीज़ों को लिखना शुरू कर देता है जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता था। 30 चीज़ें लिखने के बाद वो कहता है कि उसे काफ़ी समय हो गया है अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारे। वो अब उनके साथ ही रहना चाहेगा और अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहता है। वहीं वो लड़की बिल्कुल ऑपोजिट होती है अकीरा के। हमेशा सावधान रहती है, रेडियो पे न्यूज़ सुनती रहती है और उसका नाम होता है सुजुका। सुबह उठ के वो रनिंग करती है और मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल खाती है। उसने LA के मेन ऑफिस में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर कांटेक्ट हो नहीं पाया। बाहर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वो भी एक लिस्ट तैयार करती है
पर उसमें वो अपनी लाइफ को ज़ॉम्बी से कैसे बचाएं उसके बारे में लिखती है और अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। वो कई तरह के ज़ॉम्बी मूवीज़ को देखती है, ज़ॉम्बी के बारे में जानने की कोशिश करती है। यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ हैं, एक स्लो चलने वाले और एक भागने वाले। अगर वो ये सब रिसर्च नहीं करेगी तो उसका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जब अकीरा शिजुका से मिला था। शिजुका ने कैमरे में देख लिया था कि अकीरा इन्फेक्टेड नहीं है, पर उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी साथ साथ आ गए। वो सोचती है कि अकीरा उन लोगों में से है जो दूर का नहीं सोचते। पता नहीं इतने टाइम तक अकीरा बचा कैसे रहा। वो अपने कैमरे से देख लेती है कि एक ज़ॉम्बी ट्रक उनकी तरफ ही आ रहा होता है। इसलिए जब अकीरा शिजुका को बचाने के लिए सामने आता है तभी शिजुका उसे पीछे ढकेल देती है, क्योंकि उसे पता था वो ट्रक वहीं आने वाला है जहाँ अकीरा खड़ा है। उस तरह वो अपनी और उसकी जान बचाती है। ट्रक ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है और उनकी जान बच जाती है। जिस तरह अकीरा की लिस्ट थी उसी तरह शिजुका की भी एक लिस्ट थी। 100 things to do to avoid becoming zombie. इस तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।